अथर्ववेद जीवन का वो ज्ञान जो आज भी प्रासंगिक है। आज से हजारों साल पहले जब दुनिया में ना कोई अस्पताल था, ना कोई विश्वविद्यालय, ना कोई किताब, तब भी हमारे पूर्वजों के पास एक अद्भुत ज्ञान था। वो ज्ञान था अथर्ववेद का। 4 वेदों में से एक। अथर्ववेद सिर्फ धार्मिक मंत्रों का संग्रह नहीं है, यह जीवन जीने की पूरी कला है। यह बीमारी से लेकर व्यवसाय तक, प्रेम से लेकर शांति तक, परिवार से लेकर समाज तक हर पहलू को छूता है। आज मैं आपको इस प्राचीन ज्ञान की यात्रा पर ले चलता हूँ। ऐसी यात्रा जो आपको बताएगी कि हमारे पुरखे कितने वैज्ञानिक, कितने व्यवहारिक और कितने आगे की सोच रखने वाले थे। अथर्ववेद क्या है और क्यों है खास? जब भी वेदों की बात होती है तो सबसे पहले ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का नाम आता है, लेकिन अथर्ववेद यह थोड़ा अलग है, थोड़ा रहस्यमय और शायद इसलिए सबसे ज्यादा व्यवहारिक। अथर्ववेद का नाम अथर्ववन ऋषि के नाम पर पड़ा। इसमें लगभग 6000 मंत्र हैं जो 20 कांडों यानी कि अध्यायों में विभाजित हैं। लेकिन इसकी खासियत क्या है? बाकी वेद देवताओं की स्तुति, यज्ञ और अध्यात्म पर केंद्रित हैं, लेकिन अथर्ववेद आम आदमी के जीवन की बात करता है। यह बताता है कि बीमारी से कैसे बचें, परिवार में शांति कैसे बनाए रखें, व्यापार में सफलता कैसे पाएं, दुश्मनों से कैसे निपटें, प्रकृति के साथ कैसे सामंजस्य बनाएं। यानी यह एक जीवन की पूर्ण मार्गदर्शिका है। स्वास्थ्य और चिकित्सा, आयुर्वेद की जड़ें यही हैं। अथर्ववेद में सबसे अधिक मंत्र स्वास्थ्य और रोग निवारण से जुड़े हुए हैं। उस समय के ऋषियों को पता था कि शरीर और मन का गहरा संबंध है। उन्होंने हर बीमारी के लिए मंत्र और औषधियों का वर्णन किया है। एक कहानी सुनिए। महर्षि चरक और सुश्रुत भारत के महान चिकित्सक, इन्होंने आयुर्वेद की नींव रखी। और उनका ज्ञान कहाँ से आया? अथर्ववेद से। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में जो जड़ी बूटियों, शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी और रोगों के उपचार का वर्णन है, उसकी जड़ें अथर्ववेद में है। अथर्ववेद में एक मंत्र है, औषधिव्या प्रणमांसि, यानी हम औषधियों को नमन करते हैं, क्योंकि ऋषियों को पता था कि प्रकृति में ही हर बीमारी का इलाज छिपा है। आज की आधुनिक दवाइयां भी तो पेड़ पौधों से ही बनती हैं ना। एक उदाहरण लेते हैं। आज भारत की बड़ी बड़ी कंपनियां पतंजलि, डाबर, हिमालय, ये सब आयुर्वेद पर आधारित हैं और इनकी सफलता बताती है कि अथर्ववेद का ज्ञान आज भी उतना ही प्रासंगिक है। परिवार और समाज, रिश्तों की मजबूती। अथर्ववेद केवल शरीर की नहीं बल्कि रिश्तों की भी चिकित्सा करता है। इसमें विवाह, परिवार, संतान, घर की शांति, हर चीज के लिए मंत्र है। एक मंत्र कहता है, सम जनाना उपसे दुरग्नि, यानी परिवार के सदस्य मिलकर अग्नि की पूजा करें। यह सिखाता है कि परिवार तभी मजबूत रहता है जब सबका उद्देश्य एक हो, जब सब मिलकर चलें। एक कहानी सुनाता हूँ। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अपने परिवार के बारे में बताते थे कि उनके पिता एक साधारण नाविक थे, लेकिन उनके घर में हर शाम सब मिलकर बैठते थे, खाना साथ खाते थे और बातें करते थे। यही तो अथर्ववेद की शिक्षा है, साथ रहना, साथ बढ़ना। आज के समय में जब परिवार बिखर रहे हैं, तलाक बढ़ रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, अथर्ववेद की यह शिक्षा पहले से भी ज़्यादा जरूरी हो गई है। व्यापार और समृद्धि, सफलता के सूत्र। हाँ, आपने सही सुना, अथर्ववेद में व्यापार और धन से जुड़े मंत्र भी हैं। ऋषियों को पता था कि समृद्धि भी जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन वे यह भी जानते थे कि धन सही तरीके से कमाया जाना चाहिए। एक मंत्र कहता है, धनम देहि में धर्मेण, यानी मुझे धर्म के साथ धन दो। यह सिखाता है कि ईमानदारी से कमाया गया धन ही सच्ची समृद्धि है। उदाहरण, भारत के सबसे बड़े उद्योगपति रतन टाटा जी, इन्होंने हमेशा नैतिकता और ईमानदारी को अपने व्यापार का आधार बनाया। टाटा ग्रुप आज भी भारत की सबसे भरोसेमंद कंपनियों में से एक है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अथर्ववेद के इसी सूत्र को जीवन में उतारा। धर्म के साथ धन, प्रकृति के साथ सामंजस्य, पर्यावरण की रक्षा। अथर्ववेद में पृथ्वी सूक्त नाम का एक पूरा अध्याय है। इसमें पृथ्वी की महिमा का गान है। एक मंत्र कहता है, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, यानी पृथ्वी मेरी माता है और मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ। क्या आपको नहीं लगता यह आज की सबसे ज़रूरी बात है? आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और पर्यावरण संकट से जूझ रही है,
अथर्ववेद हजारों साल पहले ही यह सिखा गया था कि प्रकृति को माता मानो, उसकी रक्षा करो। एक उदाहरण लेते हैं, सुंदरलाल बहुगुणा, जिन्होंने चिपको आंदोलन चलाया और पेड़ों को बचाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनकी प्रेरणा कहाँ से आई? हमारी प्राचीन संस्कृति से, हमारे वेदों से। शत्रुओं से सुरक्षा, आत्मरक्षा और साहस। अथर्ववेद में रक्षा और शत्रु नाश के लिए भी मंत्र हैं। लेकिन ध्यान दें, यहाँ शत्रु का मतलब सिर्फ बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि आंतरिक शत्रु भी, जैसे डर, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या। एक मंत्र कहता है, अभयम ना करोतु, यानी हमें अभय, निडरता प्रदान करो। एक एग्जाम्पल लेते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उनकी माता जीजाबाई उन्हें बचपन से ही वेदों और पुराणों की कहानियां सुनाती थीं। शिवाजी की निडरता, उनका साहस, उनकी रणनीति, यह सब उनकी भारतीय संस्कृति और वैदिक शिक्षाओं से प्रेरित था। शिक्षा और ज्ञान, विद्या की महत्वता। अथर्ववेद में विद्या को सबसे बड़ा धन माना गया है। एक मंत्र कहता है, विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, यानी विद्या रूपी धन सभी धनों में श्रेष्ठ है। यह वही शिक्षा है जो आज भी भारतीय माता पिता अपने बच्चों को देते हैं। पढ़ाई सबसे ज़रूरी है। एक उदाहरण लेते हैं, नरेंद्र मोदी जी, एक चाय बेचने वाले के बेटे से भारत के प्रधानमंत्री तक का सफ़र कैसे? शिक्षा और निरंतर सीखने की भूख से। अथर्ववेद की यही शिक्षा है, ज्ञान ही असली शक्ति है। मंत्रों की शक्ति, ध्वनि और ऊर्जा का विज्ञान। अथर्ववेद में मंत्रों को बहुत महत्व दिया गया है, लेकिन यह अंधविश्वास नहीं है, बल्कि विज्ञान है। आधुनिक विज्ञान कहता है कि ध्वनि में ऊर्जा होती है। जब आप कोई मंत्र बोलते हैं तो उसकी ध्वनि तरंगें वातावरण को प्रभावित करती हैं। मंत्र ओम की ध्वनि पर तो पूरी दुनिया में शोध हो रहा है। नासा ने भी माना है कि ब्रह्मांड में एक ध्वनि गूंजती है जो ओम से मिलती जुलती है। यह अथर्ववेद का ही ज्ञान है जो आज विज्ञान साबित कर रहा है। आज के युग में